नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्मसम्मार। नवरात्रि हमारे हिंदू धर्म में खास महत्व है नवरात्रि का, और बड़ी ही श्रद्धा से हम मनाते हैं। और लगभग सभी भारतीय, चाहे वो भारत में हो या विदेशों में हो, जरूर मनाते हैं। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा किया जाता है। साल में कुल 4 नवरात्र आते हैं और 2 उनमें से गुप्त नवरात्रि है। और गुप्त नवरात्रि जब मनाया जाता है वो आषाढ़ महीने की और माघ महीने की नवरात्रि होती है। और 2 नवरात्रि जो आश्विन मास की और चैत्र मास की है, जिसे हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, खासकर जब आश्विन मास की नवरात्रि आती है। हम बात कर रहे हैं चैत्र नवरात्रि की। और ये जो चैत्र का नवरात्र है, इसे वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु में होने के कारण इसका अलग महत्व होता है। जिस प्रकार हम चैत्र नवरात्रि में पूजन करते हैं माँ के 9 स्वरूपों की ही, जिस प्रकार से आश्विन मास में हम पूजन करते हैं। और माँ के 9 स्वरूप हैं: माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। तो माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन आपका समय जैसा व्यतीत होता है, पूरे साल वैसा ही समय व्यतीत होता है। इसलिए इस दिन आनंद में रहना चाहिए, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, खुशी पूर्वक रहना चाहिए, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, ताकि पूरा वर्ष आपका सुख पूर्वक कट सके। 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों का आह्वान किया जाता है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। 9वें दिन कन्या पूजन, यज्ञ हवन करके व्रत का पालन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ की पूजा कलश की स्थापना के साथ ही शुरू हो जाती है। और मान्यता है कि सदैव ही शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करना चाहिए। पूजा अगर आप शुभ मुहूर्त में शुरुआत करते हैं तो आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। अगर आपने गलत समय या गलत मुहूर्त में कलश स्थापना करने की सोच रहे हैं तो इनसे बचिए। और कहा जाता है कि रात्रि के समय और अमावस्या तिथि को भी कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। उदया तिथि जिस दिन होती है उसी दिन आपको प्रतिपदा तिथि में ही कलश की स्थापना करें। वैसे हमने सारे शुभ मुहूर्त स्क्रीन पे दिया है, आप देख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप शुभ मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर शास्त्रों की माने तो कलश की स्थापना के दिन मध्याह्न में प्रतिपदा तिथि जो रहती है वो प्रबल रहती है, तभी आप कीजिए। और 6 अप्रैल शनिवार से प्रारंभ हो रही है कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।